हेलो श्री राधे राधे। मैं हूँ माला। तो शाम के बज गए 7:30 और आज थोड़ी सी तबीयत भी ठीक नहीं है क्योंकि गर्मी बहुत ज़्यादा पड़ रही है। इतनी गर्मी पड़ रही है कि ये समझ लो एसी तो बंद ही नहीं रहता है, ऑल टाइम एसी चलता ही रहता है। बंद करने की सोच ही नहीं सकते, इतना मतलब एसी चलता ही रहता है। क्या करें। तो स्कूल से आके थकावट से हो जाती है। सुबह मैं 5 बजे बिस्तर छोड़ देती हूँ, लेकिन करती कुछ नहीं हूँ। सही बताऊँ, अपना थोड़ा बहुत काम करती हूँ और बस इतना ही करके नहा के चाय पी के मैं निकल जाती हूँ। तो आज मैंने धोए थे बाल और ये बाल जैसे के तैसे बंधे हैं, धुले हुए। इनमें मैंने अभी कॉम्ब भी नहीं किया है और इतना आलस आ रहा है। बाल भी बहुत कम हुए हैं, इन्हें हेयर कट करवाना है लेकिन समय नहीं मिल रहा है, तो मैं सोची कराऊंगी। और गर्मी ने अभी बेहाल करके रखा है और घर के काम भी डले ही रहते हैं पेंडिंग में थोड़ा बहुत। क्या करें, दिखाते हैं आपको। ये बर्तन पड़े हैं बहुत सारे। बाई जी नहीं आई हैं। बाई जी आज पता नहीं क्यों एक समय ही आ रही हैं, सुबह शाम को तो पता ही नहीं रहता क्यों नहीं आ रही हैं। तो ये बर्तन का रट्ठ लगा है, अभी मैं इनको करूँगी साफ़। और अभी किचन क्लीन है, अभी खाना नहीं बना है और लाइट जलाती हूँ मैं। अंधेरा अंधेरा सा आ रहा है। तो लाइट मैंने जला दी है, अब थोड़ा सा सही दिख रहा है। किचन क्लीन डली हुई है। तो अभी आपको पता है मेरी किचन में फर्नीचर नहीं लगा है, तो फ़िलहाल मैंने ऐसे अभी इसका सेटअप जमा लिया है। और कुछ आइटम मैंने अभी फ्लिपकार्ट से और मिंत्रा से मंगाए हैं। आज कुछ आ गए हैं, कल और आ जाएंगे, तो यहाँ पे सेटिंग पूरी हो जाएगी। तो अभी रखे आ चुके हैं, मैं जब लगाऊंगी किचन में तो मैं आपको बता दूंगी। तो अभी किचन का ये हाल है क्योंकि फर्नीचर का काम थोड़ा लेट ही होगा, अभी जल्दी नहीं होगा क्योंकि माता जी का आप सभी को पता है हेल्थ इशू बहुत ज़्यादा चल रहा है और शादी करके निपटे हैं अभी और घर भी बना है, तो खर्चा बहुत हुआ है। तो थोड़ा सा ब्रेक लेंगे इसमें, लेकिन जल्दी से जल्दी काम शुरू हो जाएगा। तो अभी किचन में कुछ करना नहीं है मुझे क्योंकि खाना बनता है लेट। तो चलते हैं मम्मी के पास। तो कुछ लोग मुझसे पूछ रहे थे, मैंने वीडियो में बताया था कि मम्मी के पास जाना पड़ता है मुझे और जा नहीं पाती। तो मैं आपको दिखाती हूँ मम्मी कहाँ पर हैं। बहुत से लोग सोचते मैं अलग रह रही हूँ उनसे, तो ऐसा नहीं है, इसी घर में है मम्मी। तो एक क्वेश्चन मुझे आया था कि आपकी सास आपसे अलग रहती है क्या। तो इस उम्र में क्या अलग रहेंगी वो, उनकी तो बहुत हेल्थ इशू चल रहे हैं और मैं बताती भी रहती हूँ। तो मैं दिखाती हूँ कहाँ पर है माता जी। ये जो न्यू बना है वहाँ से ये गेट बना है ये अंदर के लिए, क्योंकि पापा ने छोटा सा, मैंने आपको बताया भी था, एक पोर्शन तोड़ने नहीं दिया है। तो यहाँ पे मैंने ये हैंड ड्रॉप नहीं है, तो यहाँ पे कपड़ा से इसको बांधना पड़ता है, मुझे गेट को बंद करना पड़ता है क्योंकि सिम्बा खुला रहता है। अभी सिम्बा छत पर है तो सिम्बा खुला रहता है, तो यहाँ पे मैं इसको बांध देती हूँ क्योंकि पापा है ना बाहर के गेट खुले। सामने आपको गेट दिख रहा होगा, मेन गेट वो है और एक मेन गेट ये वाला है। ये बड़ा गेट है मेन गेट और ये छोटा वाला। तो यहाँ से आपको मैं गेट दिखा रही हूँ, मेन गेट है। तो ये गेट खुला रहता है, तो यहाँ से सिम्बा क्या बाहर निकल जाता है और डर लगता है कि किसी को काट ना ले, या वैसे काटता नहीं लेकिन जानवर का कोई भरोसा नहीं है। अभी मैं मम्मी के पास जाती हूँ, आपको दिखाती हूँ मम्मी कहाँ पर है। मेरे बाल इतने गंदे लग रहे हैं, अभी मैंने खोले भी नहीं है, वैसे तो कर लिए। तो लेते हैं दुपट्टा। ढकते हैं सर को और चलते हैं मम्मी से मिलने के लिए। आपको दिखाती हूँ मम्मी कहाँ है। तो ये किचन में आपको बताया, इधर के रूम, ये बाहर का ये गेट है मेन, यहाँ से एंटर है। एक रूम इधर है
ये किचन बीच सेंटर में बनी हुई है मेरी। किचन का बीच वाला हिस्सा है बीच सेंटर में। फिर यहाँ पे ये रूम है, फिर ये रूम है। रूम के अंदर एक बड़ा हॉल है, बहुत बड़ा हॉल है। तो हॉल मैं कई बार दिखा चुकी हूँ, बाद में दिखाऊंगी। अभी पहले मम्मी के पास चलते। ये अटैच लेट बात है। तो हॉल बड़ा है, बहुत बड़ा हॉल है। तो मैं आपको पहले मम्मी को दिखाती हूँ। कुछ लोग ये कहते हैं कि मम्मी आपकी अलग रहती है, क्या है। तो ये यहाँ पे ये ऊंचाई हो गई है। ये वाला पोर्शन बहुत ऊंचा हो गया है, तो ये वाला पोर्शन नीचे है क्योंकि ये पुराना है। उसको नया करा दिया है पूरा दोबारा से। ये यहाँ पे अटैच लेट बाथ है। ये अटैच लेट बाथ है पूरा। ये किचन है। किचन तो मैं दिखाती रहती हूँ कई बार। अभी उधर किचन का सेटअप नहीं हुआ था तो खाना इसी में बन रहा था। ये किचन है, छोटी सी है, ज़्यादा बड़ी नहीं है। मैं दूर से दिखा देती हूँ। तो ये किचन खाली हो गई है, सारा सेटअप उधर जमा दिया है पूरा। और यहाँ पे चाय वगैरह के बर्तन रख दिए। ये ऊपर पूरे डिब्बे रखे, तो इसमें पापड़ वगैरह रखे। तो मैं आपको ले चलती हूँ मम्मी से मिलाने। ये सरूरा मोड़ा वो भयंकर है। तुम्हें बाय डॉक्टर के पास गई आके दिखावे। आज सिर में फिर दर्द हो रहा हुआ। तो मम्मी के पास होकर के मैं चली गई थी बाहर। अब मैं चलती हूँ छत पे और पेड़ में डालने पानी। गर्मी इतनी पड़ रही है। बर्तन रखे हैं छत पर, अभी गए नहीं है नीचे। बर्तन यही मस्त है मेरे। सारे पेड़ इधर हैं। ये सिम्बा बाबू है, छत पर घूम रहे हैं। ये छत पे ही रहते हैं। तो आ गई छत पर और क्या है सिम्बा? झूले को क्लीन कर रही थी, इस पे इतनी धूल हो गई थी। ये देखो, ये झूले पे चढ़ने के लिए रो रहे हैं आप। अब इन्हें झूले पे चढ़ाओ। तो छत पर आ गई हूँ, बैठ गई हूँ और मम्मी पापा उधर ही रूम में हैं। तो एक प्रश्न आया था, किसी ने मुझसे पूछा था कि आपकी माता जितनी बीमार हैं अलग रहती हैं क्या? तो अलग नहीं रहती हैं, घर एक ही है। बड़ा घर है, नया बना है, 3 मंजिल है।
और चौथी मंजिल पर तो मैं चढ़ के कभी नहीं जाती हूँ। तो फर्स्ट फ्लोर पर मेरा बेटा बहू रह रहे हैं मतलब कमरे बने उनके लिए, हम लोग नीचे हैं। और मम्मी पापा पुराना पोर्शन है जो टूटा नहीं था उसमें है। उनका कहना यही है कि जब तक जिंदा है हम इसी कमरे में रहेंगे, हम उधर नहीं जाएंगे। तो इस कारण से घर रेंट पे भी नहीं दे पा रहे हैं। और 6 मेंबर हैं, अलग अलग कोने में रह रहे हैं, ज़्यादा मेंबर नहीं है। तो ठीक है, उनकी मर्ज़ी है, जैसा घर ही उनका है, जैसे रहें वैसे रहें। और गर्मी आज बहुत ज़्यादा है, छत पे थोड़ा सा रिलैक्स मिल रहा है, अच्छा भी लग रहा है ऊपर आकर के। और बस पेड़ों को देते हैं पानी। और यहीं तक मेरा ब्लॉग था। जब तक के लिए श्री राधे राधे। देखें और सब्सक्राइब करें। राधे राधे।